नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी वाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है पुष्यभूति वंश के बारे में। आज की हमारी क्लास है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है दोस्तों पुष्यभूति वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे पुष्यभूति थे। पुष्यभूति वंश के संस्थापक। इनका शासनकाल जो है दोस्तों हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र में था। किसका? पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूति वंश के बाद पुष्यभूति के बाद जो है प्रभाकर वर्धन जी आए, जो कि कन्नौज में मोखरी वंश के शासक अवंती वर्मन के सामंत थे। याद रखेंगे दोस्तों, कन्नौज में जो है मोखरी वंश के शासक अवंती वर्मन के सामंत थे। कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, जिसमें से जो है दो पुत्र एवं एक पुत्री थी। राज्यवर्धन बड़ा पुत्र था, राज्यश्री पुत्री थी और हर्षवर्धन जो है छोटा पुत्र था। यानी ये 3 संतानें किसकी थी? प्रभाकर वर्धन जी की थी। याद रखेंगे। प्रभाकर वर्धन ने जो है अपनी पुत्री यानी प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री की शादी जो है अवंती वर्मन के पुत्र गृह वर्मन से कर दी थी। अब प्रभाकर वर्धन जी ने अपनी पुत्र राज्यश्री की शादी जो है अवंती वर्मन के पुत्र गिरिवर्मन से कर दी थी, लेकिन शशांक और देवगुप्त ने जो है मिलकर गिरिवर्मन की हत्या कर दी और राज्यश्री का जो है अपहरण कर लिया था। शशांक और देवगुप्त ने जो है मिलकर गिरिवर्मन की हत्या करके राज्यश्री का जो है अपहरण कर लिया था। अब प्रभाकर वर्धन के समय पर जो है हुणों ने आक्रमण किया था। दोस्तों प्रभाकर वर्धन के समय हुणों ने आक्रमण किया था, जिसका दमन यानी जिसको दबाने के लिए जो है राज्यवर्धन यानी बड़े बेटे को भेजा था। तो राज्यवर्धन जो है हुणों के आक्रमण को जो है दबाने में व्यस्त था और कुरंगक दोष से जो है हर्षवर्धन ने अपने पिता प्रभाकर व माता यशोमती की मृत्यु की खबर सुनकर जो है अपने राज्य आते हैं। यानी कुरंगक दोष ने जो है हर्षवर्धन को उनके पिता की मृत्यु के बारे में बताया और साथ ही उनकी माता ने जो है उनके पिता की मृत्यु के बाद जो है सती जो है हो गई थी। तो इस खबर से जो है सुनकर वो तुरंत राज्य में आए। कौन? हर्षवर्धन। अब राज्यवर्धन ने जो है देवगुप्त की हत्या की, यानी शशांक और देवगुप्त ने जो है गिरिवर्मन की हत्या कर दी थी और राज्यश्री को जो है अपहरण जो है कर लिया था। तो इसी कारण जो है राज्यवर्धन ने अपने जीजा का बदला लेने के लिए जो है देवगुप्त की हत्या कर दी थी। लेकिन शशांक जो है बहुत चालाक था, इसने जो है षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के तहत जो है शशांक ने जो है राज्यवर्धन की हत्या कर दी। याद रखें दोस्तों, अब राज्यवर्धन की भी हत्या हो गई थी। हर्षवर्धन के माता पिता भी मर चुके थे और बहन जो है अपहरण की जा चुकी। तो अब जो है उसके लिए बहुत गंभीर समस्या थी। अब आता है दोस्तों, यहीं से आता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था दोस्तों 606 एडी से लेकर 647 एडी तक जो है किसका शासनकाल रहा था? हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था 606 एडी यानी ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। जन्म कब हुआ था दोस्तों? 590 ईस्वी में हुआ था जन्म हर्षवर्धन का। गद्दी पर कब बैठा था? 606 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा था हर्षवर्धन। पत्नी थी दुर्गावती। याद रखें दोस्तों, पत्नी कौन थी? दुर्गावती थी हर्षवर्धन की। गद्दी पर कब बैठा था? 606 ईस्वी में। और कब से कब तक रहा? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। याद रखेंगे। गौड़ शासक शशांक को जो है पराजित कर दिया था। दोस्तों गौड़ शासक था शशांक, इसको पराजित कर दिया था हर्षवर्धन ने, जिस शशांक ने जो है राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। तो उसको जो है पराजित किसने किया है? उसको पराजित किया था हर्षवर्धन ने। दिवाकर मित्र। दोस्तों दिवाकर मित्र एक बौद्ध भिक्षु था जिसने जो है हर्षवर्धन को उसकी बहन का पता बताया था कि राज्यश्री को उसने जो है किन जंगलों में देखा है। तो दिवाकर मित्र की मदद से जो है हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को खोजा। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यश्री को किसने खोजा था? हर्षवर्धन ने खोजा था। किसकी मदद से? दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु की मदद से जो है खोजा था। हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। दोस्तों हर्षवर्धन को जो है साहित्य का जो है सम्राट कहा जाता है। राजधानी क्या थी दोस्तों? कान्यकुब्ज, जो कि कन्नौज को ही कहा जाता है कान्यकुब्ज। याद रखेंगे, राजधानी थी कान्यकुब्ज। राजधानी कान्यकुब्ज यानी कन्नौज को ही कहा जाता था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। दोस्तों हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर और 618 ईस्वी में जो है
हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन ने हराया था 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन के नाटक दोस्तों, हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन से हैं? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। दोस्तों इन तीनों नाटकों का जो श्रेय जाता है वो किसको दिया जाता है? इन नाटकों का लिखने का श्रेय जो है कवि धावक को यानी धोई को जो है दिया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। कुछ इतिहासकारों का मत यह है कि हर्षवर्धन के ये नाटक नहीं है, तो ये जो है इन नाटकों को लिखने का श्रेय जो है धावक को जो है जाता है, यानी इस श्रेय कवि धावक को जो है दिया जाता है। याद रखेंगे। हर्षवर्धन के दरबारी दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबारी यानी हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन रहता था? बाणभट्ट रहते थे जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित लिखी। याद रखेंगे दोस्तों, बाणभट्ट रहते थे किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में, जिन्होंने जो है कादम्बरी और हर्षचरित लिखी। हर्षचरित जो है 8 भागों में विभाजित थी, यानी 8 भागों में बटी हुई थी। 3+8 यानी 3 भागों में जो है बाणभट्ट ने जो अपने बारे में लिखा था और 5 भागों में जो है हर्ष के बारे में यानी हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। इन 8 भागों को जो है उच्छ्वास जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इन 8 भागों को जो है उच्छ्वास भी जो है कहा जाता है। दूसरे थे दोस्तों मयूर भट्ट। मयूर भट्ट ने जो है सूर्य शतक पुस्तक लिखी थी। याद रखेंगे, सूर्य शतक पुस्तक किसने लिखी थी? मयूर भट्ट ने जो है लिखी थी। किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। तीसरे थे मातंग दिवाकर, जो कि मित्र दिवाकर जो कि एक बौद्ध भिक्षु था जिसने जो है राज्यश्री का जो है पता बताया था किसको? हर्षवर्धन को। इन्होंने लिखी थी मयूर शतक। याद रखें दोस्तों, मयूर शतक पुस्तक किसने लिखी थी? मतंग दिवाकर ने जो है लिखी थी। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है 630 से 645 तक जो है भारत में रहता है, यानी 15 वर्षों तक भारत में रहा था। कौन? ह्वेनसांग जो है एक चीन से आया था, यानी चीनी यात्री था। ह्वेनसांग किसके समय में आया था दोस्तों? हर्षवर्धन के समय में आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग चीन से आया था, 630 में आया था और 645 यानी 15 वर्षों तक जो है भारत में रहा था। यात्रियों का राजकुमार दोस्तों, यात्रियों का राजकुमार जो है किसको कहा गया है? ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार जो है कहा गया किसको? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग को दोस्तों तसांग भी जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, तसांग भी कहा जाता है ह्वेनसांग को। याद रखेंगे। 18 महीने दोस्तों, 18 महीने जो है नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन कर। महायान शाखा यानी बौद्ध धर्म की शाखा थी। बौद्ध धर्म जो है चौथी बौद्ध संगीति में जो है 2 भागों में बट गया था। एक था महायान शाखा और एक थी हीनयान शाखा। तो नालंदा जो है महायान शाखा का अध्ययन कराने में जो है प्रचलित था, तो इसलिए जो है 18 महीने तक जो है नालंदा में महायान शाखा का किसने अध्ययन किया था दोस्तों? ह्वेनसांग ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे दोस्तों? शीलभद्र थे। शीलभद्र थे। यहाँ का अनुपात क्या था? 5:1 था, यानी 5 विद्यार्थी होते थे और 1 शिक्षक, यानी 5:1 होता था। एक शिक्षक पे 5 विद्यार्थी होते थे, यानी 5 विद्यार्थियों पर जो है 1 शिक्षक होता था उस समय नालंदा विद्यालय में। याद रखेंगे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में। यात्रा विवरण दोस्तों, इसकी यात्रा विवरण का जो है CU की पुस्तक से पता चलता है। ह्वेनसांग की यात्रा का विवरण कहाँ मिलता है? तो CU की पुस्तक से मिलता है। ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी थी? ह्वेली ने लिखी थी। याद रखेंगे दोस्तों, ह्वेली ने जो है लिखे थे। याद रखेंगे। CU की पुस्तक दोस्तों, CU की पुस्तक में और क्या क्या पता लगता है? CU की पुस्तक में जो है व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र किसको बताया गया है? कन्नौज को जो है व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है। किसमें? CU की पुस्तक में। दक्षिण में जो है व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र किसको माना गया है? कांची को। याद रखेंगे दोस्तों, कांची को माना गया है। हर्षवर्धन की सेना जो है चतुरंगी कहा गया है किसमें? CU की पुस्तक में। हर्षवर्धन का नाम जो है शिलादित्य। दोस्तों हर्षवर्धन का शिलादित्य नाम कहाँ से मिला है? CU की पुस्तक में। याद रखेंगे दोस्तों, CU की पुस्तक से जो है मिला है। याद रखेंगे। हर्ष की सेना में अश्व सेना का सेनापति को जो है कुंतल कहा गया है। दोस्तों हर्षवर्धन की सेना में जो है अश्व सेना का सेनापति जो है उसको क्या कहा गया है? तो उसको जो है कुंतल जो है कहा गया है। याद रखेंगे दोस्तों। हर्षवर्धन के कार्य यानी हर्षवर्धन ने कौन कौन से कार्य कराए हैं? तो नंबर 1 है महामोक्ष परिषद का आयोजन कराया था। इसने महामोक्ष परिषद आयोजन कराया था, तो इसके 2 आयोजन कराए थे, एक प्रयाग में और दूसरा कन्नौज में। याद रखेंगे। महामोक्ष के 2 आयोजन कराए थे, प्रयाग में और कन्नौज में। याद रखेंगे।
नंबर 2 कुंभ मेलों की शुरुआत की दोस्तों। नंबर 2 जो है कुंभ मेलों की शुरुआत किसने कुंभ मेलों की शुरुआत की थी हर्षवर्धन ने। अर्ध कुंभ मेला दोस्तों, अर्ध कुंभ मेला जो है 6 वर्षों में होता है, यानी 6 वर्षों में लगता है अर्ध कुंभ मेला। कुंभ मेला 12 वर्षों में लगता है और महाकुंभ मेला जो है 24 वर्षों में लगता है। याद रखें दोस्तों, अर्ध कुंभ मेला जो है 12 वर्ष में लगता है, कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ 6 में, कुंभ 12 में और महाकुंभ जो है 24 में। अब ये कुंभ मेले कहाँ कहाँ पर लगते हैं दोस्तों? प्रयागराज में लगता है जो कि यूपी में है। हरिद्वार में लगता है दोस्तों, उत्तराखंड में। नासिक में लगता है, महाराष्ट्र में है। और उज्जैन में लगता है जो कि एमपी में है। तो इन 4 जगह पर जो है दोस्तों कुंभ मेला लगता है। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। याद रखेंगे। हर्ष के 2 पुत्र थे, भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। ये कमजोर शासक थे तो इनकी जो है हत्या कर दी गई थी। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आप पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।